अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सभी सहायक उर्दू अनुवादक के जो उम्मीदवार हैं, आप सभी को ये चीज़ें मालूम ही होगी कि 21 जुलाई को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और उसका लेटर भी जारी हो चुका है। और उसके बाद 22 को हम सभी लोगों को अपने हक़ के लिए धरना और एहतजाज करना है, ताकि हम लोग जो 5 साल से लटके हुए हैं इस वैकेंसी में, तो इस वैकेंसी का रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी कर सके। तो इसके लिए हम सभी उम्मीदवारों की ज़रूरत होगी, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद होगी वहाँ पे उतनी ही जल्दी हम लोगों की बात नीतीश जी तक पहुँचेगी। और हम लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोगों की जो समस्या है उसको नीतीश कुमार तक किसी भी हाल में पहुँचाना है। और जब तक इसमें संख्या नहीं होगी तो हम लोगों का जो ये एहतजाज है वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि आपके साथ कोई भी अगर अभी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि हम नहीं जा पाएंगे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को 2 दिन के लिए साइड में करके रखें और आप पटना ज़रूर आना ही पड़ेगा सभी कैंडिडेट को। जो हजरात जॉब में हैं वो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हम जॉब की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको भी हर हाल में आना ही होगा, क्योंकि आपके पास सीएल रहता है, एसएल रहता है। आप दूसरे की शादी में सीएल लेके चले जाते हैं। जब आपके अपने हक़ की बात है ये, तो आपको सीएल एसएल जो भी आपके लिए मुनासिब होगा वो आपको लेकर पटना ज़रूर आना होगा। अगर आप नहीं आएंगे, आप दूसरे की शादी आप सीएल या एसएल लेके जा सकते हैं, तो आप अपने हक़ के लिए सीएल या फिर एसएल लेके क्यों नहीं जा सकते हैं पटना। तो मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप बहाना बनाएंगे तो हमेशा ज़िंदगी भर बहाना ही बनाते रहेंगे। सुस्ती और काहली का कोई इलाज नहीं है। अगर आप एक बार इच्छा कर लेंगे तो सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे और आप ज़रूर से ज़रूर जा पाएंगे। इसीलिए मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि ये हम लोगों के लिए आखिरी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम लोग अपने हक़ के लिए नहीं लड़ें तो हो सकता है कि इस वैकेंसी में कोई और रोड़ा आ जाए और हम लोग की जो वैकेंसी है वो रद्द भी हो सकती है। इसीलिए मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि अभी विधानसभा स्टार्ट हो रहा है और इस विधानसभा में अगर हम लोगों ने अपनी आवाज़ नीतीश जी तक पहुंचा दिया, तो हम लोगों का जो ये रिज़ल्ट है वो जल्द शाये हो जाएगी। इसीलिए मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग किसी भी तरह की कोई भी बहानेबाजी ना करें कि मेरी तो नौकरी है, मैं तो बीमार हूँ, या फिर आप लोग बहाना बनाकर घर में ना बैठें, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर ये 1 महीना और निकल गया हम लोग के रिज़ल्ट में, तो अगर 1 महीना और निकल गया तो फिर बिहार विधानसभा के इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। फिर नीतीश जी या फिर कोई भी अधिकारी हम लोगों की बात नहीं सुनेगा। इसीलिए ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग अपनी बातों को नीतीश जी तक पहुंचाएं और जो भी अपोजिशन के लीडर है उन तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग की जो बात है वो विधानसभा में गुजे और हम लोग का जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द शाये हो सके। बहुत सारे हजरात इस बात को लेकर डर रहे होंगे कि हम लोग वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि पुलिस लाठीचार्ज कर दे। तो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों ने देखा ही होगा जो एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था, उस टाइम यूपी में लोगों पर कितनी अत्याचार की गई, एनएसए भी लगाया गया, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार के रहते हुए किसी भी मुसलमान के ऊपर पुलिस की एक लाठी तक नहीं लगी है। तो इस बात से ये श्योरिटी मिलती है कि मुसलमान औरत या फिर मुसलमान को देखकर पुलिस कभी भी हम लोग के ऊपर लाठी नहीं चलाएगी। और हम लोग उस हद तक जाएंगे ही नहीं कि हम लोगों को पुलिस लाठी चार्ज करे। हम लोगों को तो सिर्फ़ और सिर्फ बात नीतीश जी तक पहुंचाना है। हम लोग कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोगों की बात नीतीश जी तक पहुंचाएंगे। इसीलिए मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि इस बार आप लोग को हर हाल में पटना पहुंचना है। आप कोई भी बहाना आप लोग ना बनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।